नमस्कार, वेलकम टू सोच इंडिया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इस बार एक इंटरेस्टिंग पिक्चर लेकर आया, जिसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ दोस्ती दिखाते हुए नजर आए, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बिल्कुल इग्नोर लग रहे थे। एससीओ की शुरुआत 2001 में हुई थी और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया। इंडिया 2017 में इसका फुल मेंबर बना और तब से ही ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जहां टेररिज्म के खिलाफ अपनी बात रखने, सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाने और रीजनल कोऑपरेशन का फायदा उठाने का चांस मिलता है। आज के टाइम में एससीओ कंट्रीज दुनिया की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर ऑयल और गैस रिजर्व्स पर भी काफी कंट्रोल रखते हैं। इस साल के समिट में सबसे नोटिसेबल बात थी कि पुतिन और शी ने मोदी के साथ फ्रेंडली जेस्चर्स दिए, जो एक सिंबॉलिक सिग्नल है कि एशिया का जियोपॉलिटिक्स एक नए बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लिए समिट एक इग्नोर जैसा था। ना पुतिन ने उन्हें इंपॉर्टेंस दी और ना शी के साथ उनकी कोई सॉलिड मीटिंग हुई, जिससे क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तान का रोल ग्रेजुअली कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया चाइना तो पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन चुके हैं, लेकिन इंडिया का उनके साथ फ्रेंडली तरीके से अपीयर करना वेस्ट के लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि वेस्ट स्पेशली यूएस और यूरोप यूक्रेन वॉर के वजह से रशिया को आइसोलेट करना चाहते हैं और चाइना के साथ भी ऑलरेडी ट्रेड वॉर, ताइवान और साउथ चाइना सी जैसे इश्यूज पर टेंशन हाई है। फिर भी इंडिया एक अलग पाथ चूज कर रहा है, जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। मतलब भारत एक तरफ क्वाड और G7 जैसी वेस्टर्न फोरम्स में एक्टिव है और दूसरी तरफ एससीओ और ब्रिक्स जैसे नॉन वेस्टर्न फोरम्स में भी। ये ड्यूअल एंगेजमेंट भारत के डिप्लोमेटिक वेट को काफी बढ़ा देता है। इंडिया के लिए एससीओ की रिलेवेंस क्लियर है, सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी, टेररिज्म के खिलाफ अपनी बात रखना और साइमल्टेनियसली रशिया चाइना के साथ बैलेंस्ड रिलेशन मेंटेन करना। शहबाज शरीफ की साइडलाइनिंग इनडायरेक्टली इंडिया के फेवर में है, क्योंकि भारत की प्रेस्टीज बढ़ रही है और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्टेज पर गिर रही है। आने वाले समय में एससीओ की इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया ग्रेजुअली मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन भारत के लिए चैलेंज होगा कि वो रशिया चाइना की कैंप पॉलिटिक्स में फंसे नहीं, बल्कि अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी मेंटेन करे। पाकिस्तान की डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि साउथ एशिया के रीजनल फोरम्स में इंडिया का डोमिनेंस और स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर चाइना फ्यूचर में पाकिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश करता है, तो वो भारत के लिए एक अलग चैलेंज क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल इस समिट का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इंडिया दोनों तरफ वेस्ट और यूरेशियन ब्लॉक के साथ साइमल्टेनियसली खड़ा है और पाकिस्तान का रोल लगभग इररिलेवेंट होता जा रहा है। ये एक सिग्नल है कि एशियन जियोपॉलिटिक्स में भारत की पोजीशन और भी स्ट्रांग होगी। तो सवाल यह है, क्या इंडिया वेस्ट और यूरेशियन दोनों कैंप्स के बीच बैलेंस बना पाएगा या फ्यूचर में एक तरफ चूज करना पड़ेगा? आपका इस बारे में क्या सोच है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।